ममता ने जो सुबह सुबह ट्वीट किया ना, उसमें सर उन्होंने लिखा है कि बहुत जगह पर लोड शेडिंग की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए हैं और अब चुपचाप ईवीएम की मशीन में गड़बड़ कर दी जाएगी, इसलिए सारे कार्यकर्ताओं को विजिलेंट रहना। ये अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा इन्फ्यूज करने के लिए, उन्हें दम भरने के लिए था कि आप जाओ, पहुंचो, एक्टिव रहो। रजत जी, आम तौर पर हम देखते हैं स्टेट्स में जब इलेक्शन होते हैं तो पोलिंग से पहले कैंपेन में जो कुछ कहना हो कह लेते हैं, वोटिंग के दिन भी हमें खूब जो है कहीं तकरार देखने को मिल जाती है। काउंटिंग बाय एंड लार्ज उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की जाती। ये बंगाल में ही है जो हम देख रहे हैं। हाँ, लेकिन ये ममता बनर्जी इन चीज़ों में माहिर है। मुझे अब ये लगने भी लगा है कि वो इस बात के लिए माहौल तैयार कर रही है कि अगर वो इलेक्शन हार जाएंगी तो उसके बाद वो क्या कहेंगी, उसके बाद वो किसको ब्लेम करेंगी, उसके बाद वो किस मैनिपुलेशन की बात करेगी। देखिए, ममता बनर्जी ऐसी लीडर नहीं है जो हार को स्वीकार कर लें, हाँ जनता ने मेरे खिलाफ वोट दिया और मैं हार गई, बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगी। अगर वो उनकी हार होती है तो वो उसके लिए किसी न किसी को ब्लेम करेंगी और जाहिर है इलेक्शन कमीशन को, सेंट्रल एजेंसीज को, पुलिस को, लोड शेडिंग को, सीसीटीवी के बंद होने को, ईवीएम मशीन में गड़बड़ होने को, सब चीज को ब्लेम करेंगे। सर, एक ब्लेम तो हमें पता है कि वो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन और एफआईआर को करने जा रही है। एफआईआर को लेकर वो लगातार हमलावर रही हैं। एसआईआर, इसके अलावा जिस तरीके से ऑब्जर्वर्स, पुलिस के ऑब्जर्वर बनाए गए, काउंटिंग के सुपरवाइजर बनाए गए, अब देखिए सारी चीजों को कोर्ट में तक में ले जाया गया। चलते इलेक्शन में हाई कोर्ट में पहले ले जाया गया, हाई कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में मामले को वो लेकर गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसा आदेश वो उनको अपेक्षा थी आएगा, खास तौर पर काउंटिंग सुपरवाइजर्स को लेकर के, वो वहां से भी नहीं आया। और समय जो है बहुत कम है, तकरीबन 27 मिनट का वक्त अब केवल बाकी है जब वोटों की गिनती जो है वो शुरू होगी। 7:31 का समय इस वक्त हो चुका है। आप माने आधे घंटे से भी कम वक्त अब बाकी। हमारी घड़ी बता रही है 33 मिनट का वक्त। अब पहला रुझान, उसके बाद आप कभी भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बड़ा काउंटिंग भी बड़ी मजेदार रहने वाली है आज के दिन, ये तो तय है देवेंद्र। बिल्कुल सौरभ, आपको याद होगा जब मैंने पहली बार बताया था तो सौरभ शॉक्ड रह गया कि काउंटिंग के दिन का क्या। मैंने कहा कि बीजेपी का कंसर्न ये भी है कि दोनों फेज के चुनाव के बाद काउंटिंग भी ठीक तरीके से हो जाए, तो ये थोड़ा हैरान हो रहे थे। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का अपना कहना है कि लगभग 50 सीटें उनकी ऐसी ख़राब हो गई जो कि काउंटिंग के दिन वो ठीक तरीके से वहाँ पर अपनी उपस्थिति नहीं रख पाए। बाहर फोर्सेज होती हैं, सेंट्रल फोर्सेज, लेकिन अंदर जो फोर्सेज थी या जो लोग थे, जो ऑफिसर थे, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के ही थे और वहाँ पर बीजेपी को इसका नुकसान हुआ। तो इस बार बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती गई और ये आलम रहा कि 2 दिन तक लगातार वर्कशॉप चलाया गया और 30-30, 40-40 विधानसभा का अलग अलग सेंटर बना के, और कोलकाता में 6 जगह पे ये वर्कशॉप चलाया गया था 2 दिन में। तो उससे समझा जा सकता है कि काउंटिंग को लेकर जो फायर है वो कितना ज़्यादा है। और बंगाल के हिसाब से समझे सौरभ, आमतौर पे काउंटिंग में कागज़, पेन, जो सामान्य पेन और कागज़ होता है वो अलाउड होता है। यहाँ सुबह से हम लोग रिपोर्ट देख रहे हैं कि वो मना किया गया है, क्योंकि वो एक स्पेस भी दिया जाता है कि स्टेट लेवल पर भी, लोकल लेवल पर भी आप कुछ और डिसीजन ले सकते हैं। अन्यथा अमूमन जो इलेक्ट्रॉनिक गजट होते हैं उन पर ही प्रतिबंध रहता है। तो अगर इस हद तक रोका जा रहा है तो समझिए कि चिंताएं कितनी ज़्यादा बड़ी होंगी। सौरभ जी, एक बात जोड़ दें जो रजत जी ने अभी कहा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की वो फाइटर हैं, ये भी एक अपने आप में, मैंने इंदिरा गांधी को इन्होंने हम लोगों ने देखा जितना एकदम निराश हो गई थी पूरा हारने के बाद। क्या ममता बनर्जी इसके बाद भी फाइटर, क्योंकि कम्युनिस्टों से जिस तरह लड़ाई लड़ी उसने सड़क पर, इस चुनाव के बाद वो फिर एक जो भी सरकार बीजेपी की बनेगी, एनडीए की बनेगी, वो मतलब अपने आप में वो भी एक सिरदर्द होगा बहुत बड़ा, क्योंकि वो इसकी भी तैयारी, ये जो आप निराश होकर घर बैठने वालों में नहीं है। वही मैंने कहा कि जानते